हम लोग प्रीवियस वीडियो में आपको नॉन आइडियल सॉल्यूशंस का क्लासिफिकेशन बता रहे थे, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशंस शो करता है। नॉन आइडियल और आइडियल सॉल्यूशन, दो तरह का सॉल्यूशन था ऑन द बेसिस ऑफ रॉल्स लॉ। जो रॉल्स लॉ को फॉलो करेंगे वो आइडियल था, और जो उस लॉ को फॉलो नहीं करता है वो आपका नॉन आइडियल था। नॉन आइडियल को फर्दर फिर से दो डेविएशंस, दो तरह के क्लासिफिकेशन में बांट दिया गया। दो सॉल्यूशन मिला, एक ऐसे सॉल्यूशंस जो कि पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, और एक ऐसा सॉल्यूशन जो कि नेगेटिव डेविएशन शो करता है। तो उसी पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन को कैसे हम लोग देख के समझेंगे, क्योंकि ये तो नॉर्मल बात नहीं है कि आप दो कंपोनेंट लिखा हुआ रहेगा a प्लस बी और उससे बोलेगा कि ये बताइए आइडियल है कि नॉन आइडियल है, तो आप उसको बता नहीं पाइएगा। तो ग्राफ से हम लोग कैसे देख के बता सकते हैं, प्लस फ्यू एग्जांपल्स भी हम लोग समझेंगे कि कैसे पॉजिटिव डेविएशन के अंडर में लाएंगे एग्जांपल्स, कैसे हम नेगेटिव डेविएशन में लाएंगे। तो उसी तरह आपका दो ग्राफ आपको आपके बुक में दिया गया है जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन को फॉलो करते हैं। तो वही ग्राफ को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इसके बाद ग्राफ के बाद हम एग्जांपल्स को समझाएंगे। ग्राफ आपका पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन का एक्सप्लेन करने के लिए ये ग्राफ जो है वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में बनाया गया है। हम लोग देखेंगे इसको। इसके पहले पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन का पहले कंडीशन जान लीजिए, तब ये ग्राफ आप समझ पाइएगा। हम लोग नेगेटिव डेविएशन में आपको बताए थे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो कम होगा एज कंपेयर टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, बताया गया था। और ठीक उसी प्रकार पॉजिटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो है, पॉजिटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ये आपका ज्यादा है एज कंपेयर टू सम ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये कंडीशन को दिमाग में रखते हुए इस ग्राफ को हम लोग स्टडी करेंगे। देखिए, इस पॉइंट पर x1 किन्हीं एक कंपोनेंट का, दोनों लिक्विड सॉल्यूशन में से x1 0 है और ये x1 0 है। तो इसको समझने के लिए पहले ये पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि रॉल्स लॉ के हिसाब से हम लोग ये जानते हैं P1 इज इक्वल टू P1 नॉट x1, है ना। तो यहां पर जब x1 0 पुट कीजिएगा तो ये P1 किसके बराबर आएगा, सॉरी P1 आपका 0 आएगा, तो यहाँ पे 0 है P1। और ये ग्राफ के अनुसार x1 इधर से इधर जाने में बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पर 1 है, इस पॉइंट पे देखिए ये 1 है x1। अगर आप x1 को 1 पुट कर दीजिएगा, x1 यहाँ पे मान लीजिए हम 1 पुट कर देते हैं, तो ये P1 का वैल्यू कितना, किसके बराबर हो जाएगा, P1 नॉट। इसीलिए ये पॉइंट यहाँ पर जो x1 1 आया तो ये P1 नॉट शो किया गया। ठीक है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर x2 0 है, x2 0 होगा तो P2 0 होगा, और x2 इधर से इधर बढ़ रहा है। देखिए x2 इधर 1 हो रहा है, तो ये जाते जाते यहाँ पर जब x2 1 होगा तो P2 नॉट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल वेपर प्रेशर हम लोग पढ़े हैं रॉल्स लॉ के हिसाब से वो P1 प्लस P2। तो ये लाइन आपको, ये जो लाइन शो किया जा रहा है, इस लाइन को देखिए, ये लाइन को ये रेड से हम आपको कर दिए। ये जो लाइन है आपका, ये P1 प्लस P2 जो है आपका टोटल वेपर प्रेशर हो गया सॉल्यूशन का, और ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आपको P1 प्लस P2 से ज्यादा आ रहा है। देखिए ये, इसका मतलब हुआ ये जो आपका कर्व दिख रहा है, इसका मतलब हुआ ये P1 प्लस P2 से ज्यादा है। तो जब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन P1 प्लस P2 से ज्यादा होगा तो डेट विल फॉलो, ये पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ होगा। सिमिलरली नेगेटिव डेविएशन का आप ग्राफ देख लीजिए। सेम केस यहां से आप समझ लीजिएगा, यहां पर ये पॉइंट P1 नॉट होगा और ये पॉइंट यहाँ पे P2 नॉट होगा, होगा कि नहीं। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन यही ना होगा, ये ग्राफ, ये पॉइंट देखिए, ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन P1 प्लस P2, जिसको हम आपको यहाँ पर ऐसे शो किए हैं। ये वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, देखिए इसका ग्राफ, ये जो कर्व है इसके इस लाइन से नीचे जा रहा है, इस लाइन से नीचे जा रहा है। कहने का मतलब बाबू कि वेपर प्रेशर ऑफ जो सॉल्यूशन है वो कम है एज कंपेयर टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो जब ये कंडीशन हो गया, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम गया सॉल्यूट और सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के सम से, तब वो किस डेविएशन के अंडर में आएगा, नेगेटिव डेविएशन। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन P1 प्लस P2, इसका कर्व सॉल्यूट और सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से ज्यादा है, तो वो
किसकी ओर इशारा करता है, पॉजिटिव डेविएशन। तो ये आपका पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ हो गया। यानी ये दोनों ग्राफ से हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, ग्राफ के अलावा ऐसे ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफ के अलावा आपको पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशंस का एग्जाम्पल भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग आते हैं एग्जाम्पल्स की ओर। ये एक तरफ हम लोग पॉजिटिव डेविएशन लिखते हैं, कंडीशंस हम लोग जानते हैं ऑलरेडी, और यहां हम लोग नेगेटिव डेविएशन लिखेंगे। ये पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन का हम लोग एग्जाम्पल प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे। अब इसको एक्सप्लेन हम लोग करेंगे अलॉन्ग विथ एक और प्रॉपर्टी है जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन शो करता है पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन का, वो भी आपको हम एक्सप्लेन करेंगे। इनका एग्जाम्पल में हम लोग लिखे थे इथेनॉल, जो कि आप इथाइल अल्कोहल बोल सकते हैं, प्लस एसीटोन। फिर क्या पढ़े हम लोग, कार्बन डाइसल्फाइड प्लस एसीटोन। ठीक है, इसके बाद एग्जाम्पल हम लोग नेगेटिव डेविएशन में क्या पढ़े, क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस एसीटोन। एसीटोन का आप फॉर्मूला जानते हैं, इसको प्रोपेनोन भी बोलते हैं, CH3CO CH3। ठीक है, फिर एग्जाम्पल्स हम लोग क्या पढ़े, फिनॉल एंड एनालीन। दिस वन इज फिनॉल, बेंजीन पर OH प्लस एनालीन, बेंजीन पर NH2। ठीक है, तो ये सब एग्जाम्पल्स आपका पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन का था। रहा बात इसको एक्सप्लेन करने के लिए, इसको एक्सप्लेन करने के पहले एक कैरेक्टरिस्टिक और है ऐसे मिक्सचर्स का। जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन शो करेगा तो वो मिक्सचर होगा, बाइनरी मिक्सचर, दो कंपोनेंट। ठीक है, तो इसके पहले एक और टर्म है जो कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन शो करता है, पॉजिटिव वे और नेगेटिव वे। तो वो हम लोग ये जो क्लासिफिकेशन किए हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन, वो किसके अंडर में आता है, वो आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन में आता है। आप यहाँ पर इसको आप लिख सकते हैं कि ये नॉन आइडियल का केस है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो नॉन आइडियल में ही नॉन आइडियल सॉल्यूशन का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म्स, इस वर्ड को आप समझिएगा, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। इसका मतलब क्या होता है, और ये स्पेशल फीचर है आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन का ही। आइडियल सॉल्यूशन कभी भी एजियोट्रॉपिक मिक्सचर फॉर्म नहीं करता है। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर आपको समझना है। देखिए, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर काफी सिंपल फॉर्म से हम लोग समझेंगे। जैसे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर दोनों शो करेगा, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। ठीक है, तो पहले एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जान लेते हैं, फिर हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन का इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंस आपको बताएंगे। देखिए, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ऐसा मिक्सचर होता है जिनका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो, जिनका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो और उनका कंपोजिशन लिक्विड फेज और वेपर फेज दोनों में सेम रहता हो। पहले इसको हम लोग लिख देते हैं, मिक्सचर हैविंग, अभी तो आपको समझ में नहीं आया होगा लेकिन अब समझ में आ जाएगा। मिक्सचर हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन बोथ इन लिक्विड एंड वेपर फेज and boils at constant temperature also, एक लाइन और इस पर हम लिखना चाहेंगे, also these mixtures cannot be separated by fractional distillation method, fractional distillation method। अब इस लाइन का आपको सीधा सीधा बात हिंदी में ये हम बताना चाहेंगे कि
मान लेते हैं कि दो कंपोनेंट है ए और बी। कोई भी आप पॉजिटिव डेविएशन या नेगेटिव डेविएशन शो करने वाला मिक्सचर होगा वो दो कंपोनेंटों का बाइनरी मिक्सचर। तो मान लेते हैं ए और बी आपका दो कंपोनेंट है, ए और एक बी। ठीक है, ए और बी आपका दो कंपोनेंट है, दो मिक्सचर आपका सॉल्व कर रहा है। ठीक है, दो मिक्सचर आपका ए और बी एक बाइनरी मिक्सचर बनाया। अगर आप इसको नॉन आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल होगा, अगर ए और बी मिलके एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, तब ये जरूर एजेट्रोपिक मिक्सचर फॉर्म करेगा। एजेट्रोपिक का मतलब अब समझ लीजिए, ए का अलग बॉइलिंग पॉइंट होगा, बी का अलग बॉइलिंग पॉइंट होगा। कब? जब दोनों मिला नहीं है तब, जब अलग है। ए और बी का अभी बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, जब ये नहीं मिले हैं तब। जैसे मान लीजिए कि हम इथेनॉल और एसीटोन लेते हैं, तो इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट अलग है, एसीटोन का अलग है, क्लोरोफॉर्म का अलग है, इस एसीटोन का अलग है, फिनॉल का अलग है, एनिलीन का अलग है। लेकिन मिलने के बाद जब ये दोनों को मिला देंगे तब जो मिक्सचर बनेगा, जैसे मिलने के पहले जब दोनों का अस्तित्व अलग अलग था तब उनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग था, लेकिन जैसे ही मिल जाएगा तब जो मिक्सचर बनेगा उनका बॉइलिंग पॉइंट एक ही होगा, जो लाइन में हम लिखे हैं आपको, एंड बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मिलने के पहले तक उनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, लेकिन मिलने के बाद उनका बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाता है। इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट जब सेम हो जाता है तो आप फिर मिलने के बाद वो दो कंपोनेंट को अलग अलग नहीं कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब होता है वैसा मिक्सचर को सेपरेट करना ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। अगर मान लीजिए कि दो लिक्विड है ए और बी, ठीक है, इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सी है, इसका 500 है। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, तो अगर जैसे ही हम हीट करेंगे तो 100 डिग्री सी पर जैसे ही टेम्परेचर पहुंचेगा तो ए हट जाएगा, मतलब उड़ जाएगा, तो फिर बचेगा क्या? फिर बी। यानी हम लोग दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन ये कब होगा? जब नॉर्मल सॉल्यूशन होगा, जब आइडियल सॉल्यूशन होगा। लेकिन नॉन आइडियल के केस में ए और बी का अलग अलग टेम्परेचर है मिलने के पहले, लेकिन जब मिल के ये मिक्सचर बन गया तब इसका बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाएगा। मान लेते हैं कि 300 हो गया। अब जैसे ही 300 होगा तो दोनों साथ उड़ जाएगा। अब ये अलग अलग नहीं हुआ, अब दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाता है। ऐसे मिक्सचर को एजेट्रोपिक मिक्सचर बोलते हैं। एक बहुत ही आपका बेस्ट एग्जांपल आपको बताते हैं, सबसे बेस्ट एग्जांपल, इथाइल अल्कोहल एंड वाटर। ये C2H5OH है, इथाइल अल्कोहल और वाटर। ये एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल है। पॉजिटिव डेविएशन है कि नेगेटिव डेविएशन है हम आपको बाद में बताएंगे। पहले ये जान लीजिए कि एक नॉन आइडियल है। आपको ये पता होगा या सभी को पता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इनका मान लेते हैं कि 300 होता है। ठीक है, इथाइल अल्कोहल का चलिए मान लेते हैं। अभी जब तक ये अलग अलग है, बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, लेकिन जैसे ही इथाइल अल्कोहल में आप वाटर डालिए या वाटर में इथाइल अल्कोहल डालिए, फिर जो मिक्सचर बनेगा, इस मिक्सचर को आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब आप हीट करके पानी पूरा उड़ा नहीं सकते हैं, सिर्फ इथाइल अल्कोहल नहीं बच पाएगा, या सिर्फ हीट करके आप इथाइल अल्कोहल को नहीं पूरा उड़ा सकते हैं और सिर्फ पानी बचेगा, ऐसा भी नहीं होगा। अब जब मिक्सचर बन गया, जब भी अब उड़ेगा तो साथ ही उड़ेगा। क्यों भाई? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट दोनों का अब सेम हो गया है। तो ऐसे मिक्सचर को एजेट्रोपिक मिक्सचर बोलते हैं जिनका